एक समय था जब तुम सबके लिए वक्त निकालते थे। कोई रात के 2 बजे कॉल करे, कोई गलत बात भी कहे, कोई बार बार तुम्हारा भरोसा तोड़े, फिर भी तुम मुस्कुराकर सबके लिए मौजूद थे। लेकिन फिर क्या हुआ? तुम थक गए। तुमने सोचना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ तब तक जरूरी हूं जब तक दूसरों के काम आता हूं? यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें चुभने लगती है, तुम्हारा ना उन्हें बुरा लगने लगता है, तुम्हारा खुद को वक्त देना उन्हें असहज करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो उनकी हर बात मान लेता था। अब तुमने खुद की कीमत पहचान ली है। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तब लोग तुम्हारी अहमियत समझते हैं। जब तुम मना करना सीखते हो तब लोग तुम्हारे विकल्प ढूंढते हैं, लेकिन वो विकल्प उन्हें वैसा सुकून नहीं दे पाते। तुम्हारी जगह कोई नहीं भर सकता, क्योंकि तुमने वो चीजें दी हैं जो दिल से आती थी। और यही वो क्षण है जब तुम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हो, महत्वपूर्ण बनने की। हम इस दुनिया में सबसे कम समय खुद के साथ बिताते हैं। हम दूसरों की बातों, उनकी सोच, उनकी राय में इतना उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं हम कौन हैं। महत्वपूर्ण बनने की शुरुआत होती है आत्मज्ञान से। जब तुम रोज खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मुझे किस चीज में सुकून मिलता है। एक गहरी नजर अपने भीतर डालो, तुम्हें डर, असुरक्षा, अकेलापन दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वहां से शक्ति, स्थिरता और शांति भी दिखेगी। जब तुम खुद को जान लोगे तब दुनिया तुम्हारी नकल करने की कोशिश करेगी। तुम्हारा तरीका, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ अनोखा लगेगा। महत्व वही बनता है जो खुद को समझता है। तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा बहुमूल्य है। हर जगह मत बांटो इसे। जहां कद्र हो वहीं दो। तारीफ सुनकर अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब तुम हर काम दूसरों के अप्रूवल के लिए करने लगते हो तब तुम गुलाम बन जाते हो। तुम्हारा मूड किसी के थम्स अप पर निर्भर करता है, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की तारीफ पर टिका होता है। यह खतरा है, क्योंकि जिस दिन तारीफ नहीं मिली तुम टूट जाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद से जुड़ना सीख लिया, अगर तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई भी वैलिडेशन तुम्हें नशे की तरह नहीं चाहिए होगा। जो खुद की नजरों में ऊपर होता है वही दूसरों की नजरों में चमकता है। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। कभी किसी के शब्दों से इतना मत डगमगाओ कि अपनी पहचान ही खो दो। महत्वपूर्ण बनने की राह आसान नहीं होती, क्योंकि यह रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। तुम्हारे फैसले लोगों को चुभेंगे, तुम्हारी चुप्पी उन्हें तकलीफ देगी, तुम्हारी प्रगति उन्हें डराएगी, और फिर लोग दूर हो जाएंगे। पर याद रखना, ये दूरी तुम्हारे करीब आने की शुरुआत है। खुद के अकेलापन डराता है, पर यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। इसी अकेलेपन में तुम वो इंसान बनते हो जो खुद को समझता है, जो खुद से प्यार करता है, और जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब बात करते हैं एक्शन की। ऐसा क्या करें जिससे आप वाकई में जरूरी बन जाएं? दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। किसी एक क्षेत्र में मास्टरी हासिल करो, चाहे पढ़ाई हो, कला हो, बिजनेस हो या संवाद कला। एक चीज में इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारा विकल्प ढूंढ ही ना सके। इमोशनल कंट्रोल सीखो। जो व्यक्ति गुस्से, ईर्ष्या, डर पर नियंत्रण रख सकता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। एक ऐसा रूटीन बनाओ जो तुम्हें ग्रो करे। रोज कुछ न कुछ नया सीखो। अपने आप को बेहतर बनाने की एक सिस्टम बनाओ। साइलेंस की शक्ति को समझो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत बन जाती है। बाउंड्रीज बनाओ। हर रिश्ता सीमाओं से बेहतर होता है। जहां सम्मान नहीं वहां उपस्थिति भी नहीं। एक दिन आएगा जब उन्हीं लोगों को तुम याद आओगे। वो सोचेंगे, इससे बेहतर और कौन था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं जो पहले था। अब तुम बदल चुके हो खुद के लिए। और जब कोई व्यक्ति खुद के लिए जीना सीख लेता है तब लोग उसे खोने से डरने लगते हैं। पहले तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, फिर तुम्हें देखेंगे, फिर तुम्हें फॉलो करेंगे, और आखिर में तुम्हें मिस करेंगे। जीवन बहुत छोटा है और कीमती भी। इसे दूसरों की पसंद और नापसंद के हिसाब से मत बिताओ। खुद को चुनो, खुद से जुड़ो, खुद के लिए जियो।
जब तुम अपनी कीमत पहचान लेते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देती है। खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि तुम्हारे बिना उनकी दुनिया अधूरी लगे, और जब वो डरने लगे तुम्हें खोने से, तब समझ लेना तुम्हारा सफर सफल हो चुका है। जिस दिन तुमने खुद को देखकर तराशना शुरू किया, उसी दिन से तुम ओरिजिनल बनना शुरू कर देते हो। लोग भूल जाते हैं कि हीरा कभी भीड़ में नहीं चमकता, वो अकेले अंधेरे में ही कटता है। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लोग दूर चले जाते हैं, क्योंकि आप अब वो नहीं रहे जो भीड़ में खड़े हंसी मजाक करता था। अब आप सोचते हो, सवाल करते हो, खुद से बात करते हो, और लोगों को ये चुप्पी समझ नहीं आती, पर ये चुप्पी ही आपकी प्रयोगशाला है, जहां आप खुद को बनाते हो, जहां आप उन हिस्सों को ढूंढते हो जिन्हें आपने सालों से अनदेखा किया। जब तक तुम अकेले नहीं बैठोगे तब तक तुम खुद को समझ नहीं पाओगे, और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे दुनिया भी तुम्हें कभी नहीं समझ पाएगी। हर दिन तुम खुद पर चोट करोगे, पुरानी आदतें बदलनी होंगी, पुरानी सोचें तोड़नी होंगी। कभी कोई रिश्ता छोड़ना होगा तो कभी कोई आदत, कभी खुद से सवाल करने पड़ेंगे, मैं वाकई अच्छा इंसान हूं? क्या मुझ में वाकई काबिलियत है? हर जवाब दर्द देगा, पर हर जवाब तुम्हें मजबूत बनाएगा। बुद्धिमान वही है जो अपने अंदर झांक कर असली हीरे को पहचान ले। फिर एक दिन ऐसा आता है जब दुनिया तुम्हारी मेहनत को देखती है, वो पूछती है, तू इतना कैसे बदल गया? तेरे अंदर इतनी शांति कहां से आई? तेरा आत्मविश्वास इतना गहरा क्यों है? और तब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये सफर आसान नहीं था। तुम वो पत्थर हो जिसे किसी ने देखा नहीं, पर खुद को इतना तराश लिया कि आज दुनिया तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पा रही। याद रखना, जो खुद को तराशने की हिम्मत करता है वही एक दिन दुनिया का सपना बन जाता है। आज से शुरुआत करो, आज से खुद पर चोट करो, आज से खुद को ढालो, क्योंकि एक दिन दुनिया तुम पर फख्र करेगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? लोग अपनी कीमत दूसरों से पूछते हैं, जबकि सच्चाई ये है, जो खुद अपनी वैल्यू नहीं जानता वो दूसरों के लिए कभी जरूरी नहीं बन सकता। तुम्हारी जरूरत तब मानी जाएगी जब तुम खुद को इतनी समझदारी, इतनी शांति, इतनी गहराई से भर लोगे कि लोग तुम्हारे बिना खुद को अधूरा समझें। तो सवाल ये है, तुम क्या दे सकते हो इस दुनिया को जो किसी और के पास ना हो? हर किसी के पास पैसा हो सकता है, शक्ल हो सकती है, स्टेटस हो सकता है, पर बहुत कम लोगों के पास शांति होती है, समझ होती है, और किसी का हाथ थामने की काबिल ऊर्जा होती है। जो इंसान सामने वाले को सुने, समझे और बिना बोले उसका दर्द जान ले, वो इंसान जरूरी बन जाता है। तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें पसंद करें, मकसद ये होना चाहिए कि लोग तुम्हें मिस करें। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर भूला दिए जाते हैं, पर जो चुप रहकर अपनी मौजूदगी से असर डालते हैं उन्हें लोग कभी नहीं भूलते। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति लोगों को याद रहती है, और ये उपस्थिति तब बनती है जब तुम भीतर से शांत हो, जब तुम खुद से जुड़े हो, जब तुम हर रिश्ते में अपने होने से कुछ जोड़ते हो, ना कि सिर्फ लेने की चाह रखते हो। आज के द्वार में जहां सब भाग रहे हैं, अगर तुम रुक जाओ तो लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। क्यों? क्योंकि सबको किसी ऐसे की तलाश है जो स्थिर हो, जो सच्चा हो, जो भीड़ में ना हो पर दिल में हो। लोगों को तुम्हारी जरूरत तब महसूस होगी जब तुम उनके जीवन में वह ऊर्जा बन जाओ जो कोई और नहीं दे सकता। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी सोच, तुम्हारा होना ही किसी की हीलिंग बन सकता है। एक वक्त आता है जब लोग तुम्हारे बिना असहज हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि तुम्हारा होना उनकी जरूरत है। तुम्हारी बातों में उन्हें दिशा मिलती है, तुम्हारी आंखों में उन्हें अपनापन दिखता है, तुम्हारे स्पर्श में उन्हें राहत मिलती है, और यहीं से तुम इम्पॉर्टेंट नहीं, इररिप्लेसेबल बन जाते हो। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि तुमने सिर्फ रोल नहीं निभाया, तुमने कनेक्शन बनाया। खुद की कमी खोजो, दूसरों की नहीं। जब तुम खुद को सुधारते हो तो दुनिया खुद ब खुद आकर्षित होती है। हर रिश्ते में ईमानदारी से देना सीखो,
बिना शर्त प्रेम, सहारा और समझदारी, यही वो चीजें हैं जो याद रखी जाती हैं। लोगों के दर्द को सुनना सीखो। जो सुन लेता है वो सबसे बड़ा सहारा बनता है। भीतर से इतना संतुलित बनो कि सामने वाला तुम्हें देखकर खुद में सुकून पाए। तुम प्रेजेंस बनो, प्रेशर नहीं। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें लगे कि मैं भी ऐसा बन सकता हूं। इस जीवन में एक ही बात याद रखो, जो खुद को पूरी ईमानदारी से समझ लेता है वो दूसरों के जीवन में सबसे जरूरी बन जाता है। तुम भी वही बनो जो साथ हो तो सब कुछ लगे और ना हो तो खालीपन लगे।